Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my again YouTube channel Rise and Shine Classes. तो इन माय प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मीडियन एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा बाय लॉन्ग मेथड। तो उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक मेरा छूट गया था वहाँ पे, तो वो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। वहाँ पे मेरा जो छूटा था वो था हमारा मोड। वो मेरा रह गया था मोड कैसे निकालते हैं बच्चे। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है मोस्ट अक्रिंग टर्म। ठीक है, मोड किसके लिए है? ये अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। तो अनग्रुप डेटा के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा है, मैंने ले लिया 10, 12, 13, 14, फिर मैंने ले लिया 13, 2, 1, कुछ भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी बार आ रहा है। तो कौन सा है वो? 13, 13, 13। तो आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि मोस्ट अकरिंग टर्म, सबसे ज़्यादा बार टर्म 13 आ रही है, तो मोड क्या हो जाएगा? 13। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इग्नू कोर्स में ये बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमारा अभी जो मैंने आपको समझाना था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा की मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अनग्रुप डेटा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पूरे चांसेस हैं आपको पेपर में आने के लिए। हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ग्रुप डेटा के आ जाए, तो ये मैं सिखा रहा हूँ आपको भी बाय लॉन्ग मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय लॉन्ग मेथड। तो लॉन्ग मेथड को निकालने का फॉर्मूला है रूट के अंदर समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पहले का लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका क्लास इंटरवल है 127 to 129, ये 124 to 126, 120। दिस इज़ योर क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल करना, अगर नहीं करके दिया होगा आप कर लीजिएगा। टोटल इन सबको प्लस करेंगे आप, इनको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा 25। आप करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। ठीक है, उसके बाद आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। उसके बाद हमने निकालनी होती है मिड वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था मिड वैल्यू कैसे निकलती है। मिड वैल्यू निकलती है, आपने इन दोनों को प्लस करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपने क्या करना है, इनको प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करना। आप करके देख लें, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप करके देख सकते हैं, ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। क्योंकि मैं वीडियो को मुझे थोड़ा लेंथी नहीं करना है, मुझे ये 5-10 मिनट का वीडियो में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो आपने क्या करना है, 127 प्लस करना है उसके अंदर 129, तो आपका आ जाएगा 256। तो 256 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ, तो वो आ जाएगा आपका 128। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1, आई होप इज दिस विजिबल, 128। अगेन आपको ऐसा ही करना है, इन दोनों को प्लस कीजिए। 124 और 126 को आपको प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 के साथ। तो अगला नंबर मेरा आ जाएगा, इनको ऐसा करने के बाद 125। फिर ऐसे ही करते करते ये आ जाएगा 122, फिर आ जाएगा 119, 116, 113, 110, 107, 104, 101। आई होप इट इज़ विजिबल। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारा कैसे निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 128 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 1, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं 128। फिर अगेन 125 को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका निकल जाएगा 250। 122 को 2 के साथ करना है तो 244। फिर अगेन ऐसे ही करते जाएंगे, 238 आ जाएगा, 464 आ जाएगा, 452, 440, 214, 208 और 202 आ जाएगा। 101 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 202 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन सबको प्लस करना है। इन सबको हम प्लस किसको करें, एफ एक्स को, तो समीशन ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, समीशन ऑफ एफ एक्स। इन सबको प्लस करना है आपको, इन सबको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 2760।
ठीक है। उसके बाद हमको डेविएशन निकालनी है। डेविएशन कैसे निकलती है, पहले मीन निकालना पड़ेगा, मीन से डेविएशन निकलती है, तो मीन एफएक्स से निकलेगा। आपको पता है मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 25। तो मीन निकालेंगे सबसे पहले, हाउ टू फाइंड मीन, मीन निकालेंगे 2760 को डिवाइड करेंगे 25 के साथ, करके देख लीजिए। तो 2760 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 110। आई होप इज दिस विजिबल, आ जाएगा 110.4, ठीक है, 110.4 निकल गया मीन। मीन कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करके जितने ये टोटल नंबर है उसके साथ डिवाइड करना है। लेट मी शो यू, 2760 को आपने डिवाइड करना है 25 के साथ, इजंट इट, हो गया, बिल्कुल हो गया। उसके बाद आपको निकालनी है डेविएशन, ये निकालना है आपको डेविएशन मिड पॉइंट फ्रॉम मीन। मीन से निकलती है ये, आपने क्या करना है, मीन को, अपने मीन को माइनस करना है आपने। फॉर एग्जांपल 128 को माइनस करना है किसके साथ, 110 के साथ। 128 को आप माइनस करोगे 110.4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 17.6, ठीक है। मीन के साथ आपने इस टर्म को माइनस करना है, इसको पूरे को, 128 को माइनस करोगे इसके साथ, फिर 125 को माइनस करोगे इसके साथ, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब 128 को माइनस किया 110.4 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 17.6, करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। अगला आप करोगे तो अगला आ जाएगा 14.6। अगला किसको करना है, 125 को माइनस करना है 110.4 के साथ, ठीक है, 14.6 आ जाएगा। अगेन ऐसे ही करना है बच्चे, 11.6 आ जाएगा, देन 8.6 आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा, फिर -0.4 आ जाएगा, -3.4 आ जाएगा, -6.4 आ जाएगा एंड -9.4 आ जाएगा। आप लोग करके देखिए, यही आ जाएगा। नाउ यू आर इन हायर क्लासेस, तो कैलकुलेशंस तो आपको आती ही होंगी। ये निकल गया हमारा डेविएशन। डेविएशन के बाद हमको निकालना है एक्स स्क्वायर, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। ये तो हमारा निकल गया ना, यही तो निकलता है हमारा एक्स। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 17.6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 17.6 के साथ, तो वो आ जाएगा 309.76। अगेन 14.6 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 14.6 के साथ, तो आ जाएगा 213.16। अब 11.6 को 2 बार करना है मल्टीप्लाई, तो सेम ही आ जाएगा 134.56। अगेन 73.96, अगेन 31.36, सॉरी 70, हाँ यही है। उसके बाद आ जाएगा 6.76, 0.16, फिर उसके बाद आ जाएगा 11.56, उसके बाद आ जाएगा 40.96, उसके बाद आ जाएगा 88.36। ये निकल गई हमारी एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको निकालना है एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स कहाँ है हमारा, ये रहा एफ और ये रहा एक्स। एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो टर्म है आपकी, ठीक है, एफ को एक्स के साथ। तो 309.76 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, सेम ही आएगा 309.76। अब इसको करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 426.32। अगेन ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चलिए, अगेन इसको 2 के साथ करना है, किसको, 134.56 को करना है 2 के साथ, तो करेंगे वो आ जाएगा 269.12। अगेन 147.92, अगेन करेंगे 125.44। आई होप आपको समझ आ रहा हो। 27.04, 0.64, 23.12, फिर आ जाएगा 81.92। लास्ट में फिर बता देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, ये जो है ये नंबर है ना, ये एफ है, ये एफ की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, स्क्वायर के साथ। तो 88.36 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, तो आ जाएगा 176.72 आएगा, 176.72 आएगा। कैलकुलेशंस मैंने पहले से करके रखी हुई है, इसलिए मेरे को इजी हो रहा है। अब इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करेंगे आप, तो आएगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यही तो चाहिए था, एफ एक्स स्क्वायर। इन सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1588। क्या आ जाएगा,
1588 1588. Yes, we have find everything. Now all these values put in formula, after that your answer will come out. देखते हैं अभी क्या करते हैं. फार्मूला हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं. फार्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का लॉन्ग मेथड से. अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन लॉन्ग मेथड का फार्मूला लगाएंगे. कौन सा फार्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर क्या निकला, रूट के अंदर लिख दो 188. ठीक है, उसको डिवाइड किसके साथ करना है, 25 के साथ. इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 63.52. रूट सेफ में रहेगा और इसका रूट आ जाएगा 7.97. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको दोबारा से. तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए. Thank you very much and please do subscribe my channel.